भाई जाहिर सी बात है, ये सारी की सारी चीजें, बहुत सारी जो चीजें कुरान में बताई गई हैं, वो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेंगी। मतलब इसके लिए तो रूहानियत चाहिए ना, तब जाके ये सारी सारी अरे चीजें लोहे आपको। की दीवार के लिए रूहानियत चाहिए। इट शुड बी ठीक, बिग इनफ टू सी यार। इट शुड बी, बट अल्लाह नहीं चाहता ना कि इसको सो दिखाए और लोगों को। क्या मतलब अल्लाह नहीं चाहता दिखाए? तो फिर कुरान के अंदर जिक्र है, तो इसका मतलब है मैं कुरान की इन बातों को प्रूफ ही नहीं कर सकता, इसका मतलब अल्लाह झूठा है। ठीक अभी है, आपने क्या तो पढ़ा? मुसलमान ये जंग फतेह करेंगे, फ्यूचर टेंस, ये आपके सामने जी, लिखा है। और वो फतेह कब होगी? एंड द कॉन्क्वेस्ट यानी कि फतेह ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल व्हेन द दज्जाल कम्स फॉर, जब दज्जाल आएगा। दज्जाल किधर है? दज्जाल तो नहीं है अभी। तो थैंक यू सो मच, आपका नबी झूठा है भाई। अरे ये प्रोफेसी तो आधी तो सच हुई ना भाई, अगर झूठे होते आदि तो कैसे सच पहले। यार? अबे गंदे के बच्चे, अगर वो मोहम्मद कह रहा है कि जब दज्जाल आएगा तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ तनोपुल होगी, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ तनोपुल होगी और दज्जाल आया नहीं, तो इसका मतलब है प्रोफेसी झूठी बराबर मर गई। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। Hello everyone, this is your favorite Murtid. Salamul Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. कोई फराज साहब आए हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। जी फराज साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? आप बताइए क्या हाल है। मैं ठीक हूँ सर। अभी तक मुसलमान है सर? जी बिल्कुल मुसलमान है। सर ये कुरान की बातों को सच्चा कहते हैं कि झूठा कहते हैं? मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, मुझे उस पर बात करना है आज, पहले एडम ये तो भाई। बता दें, कुरान की बातों को सच्चा कहते हैं झूठा कहते हैं? बट मेरे को जुल्करनैन के बारे में भी उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक अरे है। जुल्करनैन को गोली मारे, मैं पूछ रहा हूँ कुरान की बातों को सच्चा कहते हैं झूठा कहते हैं? सच सच्चा कहते हैं। ओके, तो जुल्करनैन को गोली मारे, मुझे बताएं कि दुनिया में स्पेस सैटेलाइट्स मौजूद हैं, कहीं पे नजर आई है कोई दीवार जो कि दो पहाड़ों के दरमियान हो, लोहे की बनी हो और उसके ऊपर तांबा पिघला हो? भाई जाहिर सी बात है, ये सारी की सारी चीजें, बहुत सारी जो चीजें कुरान में बताई गई हैं, वो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेंगी। मतलब इसके लिए तो रूहानियत चाहिए ना, तब जाके ये सारी सारी अरे चीजें लोहे आपको। की दीवार के लिए रूहानियत चाहिए? लोहे की भाई दीवार लोहे की, जिसके ऊपर तांबा लोहे, पिघलाया गया हुआ है, उसके लिए इसमें रूहानियत शीशा चाहिए? पिघलाया है, तांबा कैसे पिघलाया है। अबे कॉपर है, शीशा नहीं पिघलाया, तांबा पिघलाया। ये तांबा, तांबा, कॉपर, कॉपर, ये देखो, ये देखो, قطرا कॉपर, मोल्टन कॉपर। सो लोहे की दीवार बनाई, जुबरुल ذب हदीद, الحديد लोहे के रोडों ذب की, الحديد लोहे के रोडों की दीवार बनाई है, उसके ऊपर तांबा, तांबा, कॉपर पिघला के डाला है ना। ये दीवार मुझे दो पहाड़ों के दरमियान चाहिए, कहाँ है? नहीं, दो पहाड़ों के दरमियान चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो कुरान में मेंशन है। बट ये चीजें एडम भाई देखिए ना, ये भले ही कॉपर पिघला के उसमें बनाया है वो दीवार, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं दिखेंगी। मतलब क्यों? भाई आप मेंशन जब है। कॉप देखो, देखो बात सुनो, क्या जुल्करनैन एक इंसान था? जी जी बिल्कुल। ओके, क्या वो किसी कौम के पास गया था जो कि ह्यूमन कौम नहीं है? किसके पास गया था? जिनों के पास गया था? नहीं, मतलब ह्यूमन कॉम, मतलब आप कैसे बोल रहे हैं कि मतलब उसने तो याजूज माजूज को कैद किया था ना। यार याजूज माजूज तो दूसरी साइड में ना, दीवार के किसी, हेलो, वो एक लोगों के पास गया है, वो एक लोगों के हम्म। पास गया है ठीक जिनको है। याजूज माजूज से डर लग रहा है। हम्म। ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, हत्ता इजा बलागा बिलसदीन वजदा मिना, जब तक वो दो पहाड़ों के दरमियान नहीं पहुंच गया, जहां तक कि वो पहुंच गया दो पहाड़ों के बीच में, से ऐसे लोग दिखे जो उनकी बोली नहीं समझते थे, इट्स डिफरेंट लैंग्वेज थी, राइट? अब हम्म। वो यजूज मजूज से डर रहे हैं। अब उसने नहीं उन पहाड़ों के दरमियान में इन लोगों के लिए, पहाड़ों के दरमियान में लोहे की दीवार बना के पिघला हुआ तांबा डाल दिया है, और ये जमीन के ऊपर हो रहा है काम, आसमान हाँ पे नहीं हो एडम, रहा। हाँ एडम साहब सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर हाँ, देखिए, समझो। आप आपकी मैंने बात सुनी, आप बोल रहे थे कि सैटेलाइट से दिख जाना चाहिए, और ये सारी की सारी चीजें, याजूज माजूज की जो दीवार जो बनाई है याजूज वो मजूज को सैटेलाइट। गोली मारो वो नहीं हाँ चाहिए ठीक है, मुझे। ठीक है, वो मुझे दीवार दीवार दीवार। चाहिए अरे जो कि दीवार, अरे फिजिकल है। हाँ यार, सुना तो करो यार। हाँ, दीवार, दीवार बताएं, फिजिकल दीवार। ठीक है, ठीक है, दीवार। अगर मान लीजिए, अगर वो कयामत के दिन वो दीवार से वो उनको आजाद होना है, और अगर वो अभी दिख जाएगी, तो इंसान हो अरे सकता है कुछ भाई, एक्सपेरिमेंट करें अरे और अभी भाई बात आजाद कर सुने ना, दें। बात सुने ना मेरी। याजूज मजूज तो वैसे ही एक दो नंबर ही है ना मेरे मुताबिक।
ठीक है, आपके अल्लाह को भी नहीं पता था यजूज मजूज क्या है। चोरी का माल था, आपके नबी ने चोरी किया था, उस चीज को छोड़ दें आप। मुझे कहाँ ये तक चोरी बताएं किया कि था भाई? लोहे चोरी के लिए भी तो एक एग्जैक्ट आइडियल चीज होना चाहिए ना, जहां से चोरी किया था भाई। आप उल्टे सीधे आरोप क्यों लगा रहे भाई? हाँ जी सर, वो उल्टे सीधे आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि चोरी का माल है। ठीक है, ये तोरा में से चोरी किया गया है और वहां पे गॉग की कौम को मागोग कहा गया हुआ है। तो अल्लाह को पता नहीं था गॉग एक सिंगल पर्सन है और मागोग उसकी कौम है। तो अल्लाह को नहीं पता था, आपके नबी ने लफ्ज गॉग और मागोग सुन लिया और उसको उसने याजूज मजूज के तौर पे कुरान में दिखा दिया। वो एक सेपरेट चीज है। अभी जो है मुझे चीज चाहिए, वो चाहिए ये दीवार कहाँ है? अरे वही तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सी चीजें मख्फी होती हैं रडम भाई, ऐसे नहीं दिखती। ठीक है आपको क्यों ना। नहीं दिखती? देखो क्यों नहीं दिखती? सबसे जब वो बड़ी बात, फिजिकल है तो अगर दिखनी चाहिए। अगर वो दीवार दिख जाएगी तो इंसान एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उनको पहले तो आजाद कर बिल्कुल देगा, वो एक्सपेरिमेंट दीवार करेगा। तोड़ इसका के। मतलब है, इसका मतलब है कि ऐसी कोई दीवार ही नहीं थी, 2 नंबर ही है। अरे दिखेगी वो, कयामत के दिन दिखेगी भाई वो। क़यामत के दिन तो अल्लाह भी नहीं दिखेगा, इस बात का मुझे यकीन है 100%। अच्छा, मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ मैडम भाई, कर सकते क्या उस पर बात? टॉपिक चेंज आप लोगों ने करना है। चले जी, आप भी टॉपिक लेके आए, उसके लिए मेरा जवाब भी ये होगा, मख्फी है, क़यामत के टाइम पे नजर आएगा। जो भी टॉपिक है आपका, उसका मेरा जवाब यही है, क़यामत के टाइम पे नजर आएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं उसकी नहीं, बात हाँ नहीं कर रहा हाँ, हूँ। क़यामत के टाइम पे नजर आएगा। क्योंकि देखिए, अरे वो मजाक। अगर आपका आर्ग्यूमेंट एंड में ये है कि ये मख्फी और क़यामत के टाइम पे नजर आएगा, तो आपके हर सवाल का मेरा जवाब यही है, मख्फी है, क़यामत के टाइम पे नजर आएगा। देखिए मैं तो मुहद्दिस नहीं हूँ, मैं तो मुफस्सिर नहीं हूँ, तो मैं जितना मैं भी जानता हूँ मैं मुहद्दिस आपको। नहीं हूँ, मुफक्किर नहीं हूँ, मैं भी यही बता रहा हूँ कि आप एक सवाल करेंगे, उसका जवाब मेरा ये है कि जनाब क़यामत के टाइम पे नजर आएगा, अभी नहीं वो मख्फी है ये। सवाल नहीं। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ये बोलते रहते हो ना प्रॉफिट मोहम्मद की जो जो उनकी प्रेडिक्शंस थी वो फेक हैं, और सर मैंने वो आपके कई मख्फी सारे। है, क़यामत के टाइम पे नजर आएगा। अरे सर काय को यार आप ऐसा कर रहे हो? सर मैं काय को, जिस तरह का आपका जवाब है उसी तरह का मेरा जवाब है कि जी मख्फी है, नहीं क़यामत के टाइम पे नजर आएगा। भाई, मैं आपको यही बता रहा हूँ एडम भाई कि ये सारी चीजें अगर मान सर लीजिए, अगर मख्फी इंसान। है सारी, ये प्रॉफिट तुम्हारे की सारी चीजें मख्फी हैं, क़यामत के टाइम पे नजर आएंगी। नहीं, मैं आपकी दीवाल का ही जवाब दे रहा हूँ आपको, जो मैंने बोला था ना मख्फी है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ एडम भाई कि सपोज करिए कि दीवाल अभी नजर आना शुरू हो गई, और अल्लाह ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो दीवाल कयामत के दिन टूटेगी, और उसमें से वो कहाँ दो लिखा है अल्लाह कौम ने बाहर। दीवार क़यामत के दिन टूटेगी? अरे मतलब आजाद होंगे ना वो लोग। कहाँ लिखा है क़यामत के दिन? आपके अल्लाह ने कहाँ अभी लिखा आप है? ही ना आगे बोले, पढ़ लेते। अभी आप ही ना बोले। नहीं मैंने तो नहीं बोला ये, मैंने तो बोला एक दीवार बना दी है। अब ना तो याजूज मजूज इसके ऊपर चढ़ सकेंगे, ना ही इसमें नकब लगा सकेंगे। इसने कहा ये रहमत है मेरे रब की, जब आ जाएगा मेरा वादा तो कर देगा इसको रेजा रेजा। मेरे रब का वादा सच्चा है। जब रब का वादा सच्चा होएगा तो कब का क़यामत के दिन, और हम छोड़ देंगे इस दिन, एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, सूर फूका जाएगा। अब बात ये है कि ये दीवार कहाँ पे है, किधर है, ये बता हम्म। दें मुझे, ताकि हमें पता तो लगे ये दीवार है कोई जो क़यामत के से पहले पहले आके टूटनी है। यानी कि जब सूर लेवाई फूका जाएगा तो रेजा रेजा होगा। जब सूर अगर फूका मैं जाएगा तब तो सब कुछ जब सूर फूका जाएगा तब तो हर पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा। तो उस वक्त अगर तो ये मैं बोलूं कि, दीवार नजर नहीं आएगी, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, अब तो अगर मैं रेजा रेजा बोलूं हो कि जाएगी। सुनो ना, मैं बोलूं कि लेवाइथन को प्रूव करो तो करोगे प्रूव? अभी मेरे को तो नहीं दिख रहा, आपके तो मुझे तो उसमें पता है ही नहीं क्रिश्चियनिटी में। लेवाइथन कौन है। हु हाँ इज जरा देखो, लेवाइथन? क्रिश्चियनिटी में जिक्र है लेवाइथन का। तो अगर कौन मैं है? बोलूं कि देख लो लेवाइथन कौन है, आपको ये नहीं अरे मालूम है? भाई मुझे क्रिश्चियन बताओ तो सही, कौन है लेवाइथन? मुझे नहीं पता ले, है। लेवाइथन इज अ मॉन्स्टर। उसको कहाँ पे है आपके ये, लेवाइथन मॉन्स्टर? किधर लिखा हुआ है? अभी देखो ना, आप सर्च करके देखो, अभी डालो गूगल में। भाईजान कौन लेके आ रहे हैं? आप लेके आ रहे हैं अरे तो मैं स्क्रीन कैसे शेयर करूं यहाँ पे? ना? सर मुझे बताए ना, लेवाइथन कहाँ लिखा हुआ है? बता रहा हूँ, रुक क्रिश्चियनिटी में जाओ। कहाँ लिखा हुआ है लेवाइथन? लेवाइथन का जिक्र है भाई बाइबल में। यार फिर वही बात, आपने कहा क्रिश्चियनिटी में लेवाइथन है, मैंने कहा हाँ कहाँ हाँ, लिखा हुआ है लेवाइथन क्रिश्चियनिटी के अंदर? अच्छा बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी खोल के। फिर वही बात। भाई मैं तो बता रहा हूँ ना, लेवाइथन का बाइबल में जिक्र है। अच्छा बाइबल में है, अब क्रिश्चियनिटी में नहीं है, अब बाइबल में है। तो क्रिश्चियनिटी को बाइबल से अलग मानते हो क्या आप? क्रिश्चियनिटी को बाइबल? क्या यार एडम भाई, देखें, बस दिमाग एक वाली सेकंड बातें कर रहे फराज, हो। फराज देखो, देखो स्टुपिडिटी आपको, अगर आपको पता नहीं है, क्रिश्चियनिटी कहते हैं क्राइस्ट को फॉलो करने को। ठीक है, बाइबल के अंदर आपके पास तोरा भी है, प्रॉफिट्स की बुक्स भी हैं, जबूर भी है, और किंग्स की किताबें भी हैं, और 6
सॉन्ग्स की किताबें भी हैं। बाइबल इज अ बुक्स ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, जिसमें 96 बुक्स हैं। ठीक है, तो आप क्रिश्चियनिटी को बाइबल से कंपेयर कर रहे हैं, ये आपकी स्टुपिडिटी है। क्योंकि बाइबल के अंदर किंग्स की बातें भी हैं, उन्होंने किंग्स ने लिखी हैं, स्टोरीज ऑफ द किंग्स भी हैं, उसके अंदर सॉन्ग्स हैं। सो आपकी स्टुपिडिटी है, आपको नहीं पता आप बोल क्या रहे हैं। ठीक ठीक है, है, आपको हाँ, ठीक ओके। है, मैं नाउ उसका नहीं। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, एक एक इतनी बड़ी दीवार है, ये इतनी बड़ी दीवार कैसे साबित होगी? अभी तो मैंने इसका जवाब दिया ना आपको। नहीं दिया ना मुझे, तो दीवार ये दुनिया के ऊपर है ना दीवार। दुनिया के ऊपर, हाँ, तो ये जैसे अल्लाह ने इसको मतलब ठीक है, इनको कैद कर दिया है उस दीवार के अंदर, तो इंसान दीवार जाहिर तो सी बात ठीक है। है, क्या है, दीवार तो दिखाए ना। तो मैं भाई कौम जाहिर की सी तो बात बात ही है, नहीं कर रहा, मैं तो दीवार की बात कर रहा हूँ ना, अगर दीवार किधर अगर है? इंसान अगर इंसान ने उस दीवार को देखेगा तो जाहिर सी बात है उसको निकालने की, उसके बारे में और जानने की भाई तो कोशिश फिर करेगा। फिर अल्लाह जो है, अल्लाह जो ठुल्ला है इंसानों की निस्बत, अल्लाह जो ठुल्ला है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि दीवार जो है टूटेगी सूर फूकने के टाइम पे, लेकिन वो ठुल्ला इतना है कि इंसान जो है उसे तोड़ देंगे, लिहाजा अल्लाह जो है उसे उसके ऊपर जादुई कवर डाल के उसे छुपा दिया इसने। ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का ये चाह रहा हूँ कि वो नहीं है, मतलब और इंसानों के लिए वो नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद लोगों के मन में बहुत तो सी भाई चीजें वंस आती अगेन, हैं। वंस अगेन, ये एक बड़ी जबरदस्त आपकी स्टूपिड बात है। स्टूपिड नहीं है भाई। मैं आपको एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर तो इंसान इस दीवार को तोड़ सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो दीवार स्ट्रांग नहीं है। अल्लाह को नहीं पता था कि एक टाइम आएगा जिस टाइम में हम लोहा और कॉपर बड़े आराम से तोड़ देंगे। नंबर वन। नंबर टू, ये दीवार 2000-3000 साल पुरानी है, करेक्ट? तीन हम्म। हजार साल पुरानी दीवार जो है वो तो वैसे ही अभी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि कॉपर भी जो है वो वाटर के असर से उसके ऊपर लग जाती है एक लेयर, और वो खराब होना शुरू हो जाता है, और लोहे के ऊपर लग जाती है जंग। तो कॉपर और लोहा जो है वो दोनों के दोनों अब तक खत्म हो जाने चाहिए वैसे ही, ड्यू टू वाटर केमिकल रिएक्शन विद द वाटर। तो बेसिकली ये दीवार तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, इसलिए तो नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं है एडम भाई, आप गलत गलत तर्जुमा है आपका, गलत सोच है गलत आपकी। तर्जुमा क्या है? एक सिंपल सी आपको बात है, क्या कॉपर कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं करता? अरे आपको पता है क्या है, कि आपको नीचे दिखाने का है ना, तो आप कहीं से भी नीचे दिखा दोगे किसी को, ठीक है। नीचे दिखा यार, एक दीवार है फिजिकल जो कि दो पहाड़ों के दरमियान है, इट शुड बी बिग इनफ टू सी। इट शुड बी ठीक, बिग इनफ टू सी यार। इट शुड बी, बट अल्लाह नहीं चाहता ना कि इसको सो दिखाए और लोगों को। क्या मतलब अल्लाह नहीं चाहता दिखाए? तो फिर कुरान के अंदर जिक्र है, तो इसका मतलब है मैं कुरान की इन बातों को प्रूफ ही नहीं कर सकता, इसका मतलब अल्लाह झूठा है। नहीं, अल्लाह झूठा नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जब बोला तो है फिर कि मैं जब वेरीफाई कैसे करूंगा? नहीं, वेरीफाई आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैं एक कुरान में लिखा हुआ एक दीवार है इतनी बड़ी, मैं इसे वेरीफाई नहीं कर सकता, इसका मतलब अल्लाह झूठा है। अरे और भी अच्छी बातें लिखी हैं, उसको तो वेरीफाई कर लो पहले। तो और सी अच्छी बातों को भी वेरीफाई किया था। अभी अभी मूसा जो है वो वेल मच्छी उठा के भाग रहा है, वो भी वेरीफाई किया, ताकि वो एक ऐसे नबी को मिल सके जो कि सब्ज है, वो जहां बैठता है वहां पे सब्जा कर देता है। आप मुझे बताएं, किसी बंदे के बैठने टुई के जमीन पे रखने से रेगिस्तान में ग्रास आ सकती है? कहाँ कुरान में बताएं। लिखा है ये? मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले, क्या किसी नबी के जमीन पर बैठने से सब्जा आ सकता है? नबी के तो आ सकता है, प्रॉफिट हम्म? के। प्रॉफिट के प्रॉफिट बैठने से? मतलब नहीं, वैसे तो मैं इस बात से बात नहीं करना है मुझे इस टॉपिक नहीं, में, मेरे प्रॉफिट को जहां इस बैठेगा वहां पे सब्जा आ जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको। तो अभी अभी कुरान में लिखा हुआ है प्रॉफिट ग्रीन, सबज दिखाओ जरा, प्रॉफिट। कुरान में दिखाओ जरा। कुरान में लिखा हुआ है मूसा गया था एक बंदे के पास मिलने, वो कौन है बंदा? दिखाओ तो एक बार, इंग्लिश में पूछ रहा दिखाओ। हूं आपसे, हाँ। प्रॉफिट ग्रीन कौन है? नहीं, मुझे इसके बारे में मैंने इल्म नहीं है, अभी मैं पढ़ना चाहता हूँ उसके बिल्कुल बारे में इलम है, थोड़ा। आप जैसे ही आपको बोलूंगा ना खिदर, तो आपको इलम आ जाएगा। चैप्टर नंबर 18 की वर्स नंबर 60 से लेके 82 तक। खिदर को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो ग्रीन है, प्रॉफिट ग्रीन, प्रॉफिट तो आप खिदर, साबित प्रॉफिट ग्रीन। साबित क्या करना चाहते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अब बताइए ना। वो एक प्रॉफिट ग्रीन है जो किसने आबे हयात का पानी पिया हुआ है, मरता ही नहीं है वो। वेल मच्छी उठा के ऐस- लेके जा रहा मूसा, मूसा वेल मच्छी उठा सकता है? कुरान में ऐसा लिखा है?
बिल्कुल कुरान में लिखा हुआ है, वेल मच्छी को उठा के लेके जा, हौत, अल हौत, तो कुरान में तो हौत लफ्ज वेल टू मच्छी को लफ्ज कहते हैं। बात है। अगर अगर एक बात बताइए, आप किसी मुसलमान से ऐसे पूछ रहे हैं भाई ये चीज लिखी है कुरान में, ऐसा हो सकता है? तो भाई मैं तो बोलूंगा ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये चीज कुरान में यानी कि लिखी है। आप कह रहे और हैं कि एक इंसान जो है वेल मच्छी उठा के लेके जा सकता है? भाई वो तो प्रॉफिट है यार, भाई तुम आम भाई इंसान हो, तुम प्रॉफिट हो या जो मर्जी हो, आप मुझे कह रहे हैं कि एक प्रॉफिट जो है वो वेल मच्छी उठा के ले जाता है, एक प्रॉफिट को वेल मच्छी निकल गई और एक प्रॉफिट वेल मच्छी हाथ में उठा के लेके जा रहा है खाने के लिए। मूसा ने मूसा ने समुद्र का बंटवारा किया था ना, जब वो फिरौन की ऊसर मात्र सती पेंद्रे में रेमेसेस द सेकंड की ऊसर फौज आ मातर रही थी सती, मैं ये पूछ रहा हूं, वो वेल मच्छी उठा के लेके जा रहा है खाने के लिए। वेल अगर मच्छी वो पता है कितनी बड़ी होती है? अगर वो समुद्र का बंटवारा कर सकता है तो वेल मच्छी कौन सी बड़ी बात है अरे उसके लिए? समुंदर का बंटवारा कर सकता है, मैं ये पूछ रहा हूं वह वेल मच्छी को उठा सकता है, उठा के लेके जा रहा है खाने के लिए। हाँ तो भाई कुरान में ऐसा लिखा है तो जा सकता है। वेल मच्छी कितनी बड़ी होती है? जितनी भी हो भाई, अगर उसके पास ताकत है, उसके पास तो रूहानियत है ना भाई, तो लेके जा सकता है। रूहानियत, मैं पूछ रहा हूँ कितनी बड़ी होती है वेल मच्छी? बहुत बड़ी होती है। कितनी बड़ी? अभी मैं ऐसे कैसे बता दूं कितनी बड़ी? तकरीबन 100 काफी फुट सी। की होती है। हाँ आराम से, आराम से। 100 फुट साठ की होती 80 है। 70 80 फीट की, हाँ आराम से। 70 80 दो 100 फुट की होती है। कोई 200 टन उसका वजन होता है। हम्म। ये 200 टन की चीज लेके जा रहा है मूसा अपने हाथ में। अरे मैं आपको ऐसी बाइबल में 1760 कहानियां दिखा दूंगा एडम भाई, ठीक है? यार तुझे मैंने क्या बाइबल को मान? तो आप तो मैं मानते भी हो ना। पूछ रहा हूं, मैं भी तुझसे ये पूछ रहा हूं, मूसा वेल मच्छी को उठा के लेके जा रहा है 200 टन की, ठीक है? बिल्कुल। तू मानता है इस बात को? हाँ कुरान में लिखा है तो मानता हूँ। सामने लिखा, तेरे सामने आए थे। एक मिनट। हाउ ताहुमा, हाउ हौत को उठा के लेके जा रहा है। अच्छा, मुझे बता, अगर तू एक वेल मच्छी को उठा के लेके जा रहा है 200 टन की है, मैं ठीक है? मेरी मत बोलो आप। मूसा, मूसा वेल मच्छी हाँ। को उठा के ले रहा है। अच्छा, एक जगह वो सो जाता है, सो के उठता है, हम्म। उसे भूल जाता है कि वेल मच्छी को उठा के लेके जा रहा था, ये पॉसिबल है? सो के वो भूल जाता है। सो के उठा तो भूल गया हम्म। कि वो वेल मच्छी को उठा के लेके जा रहा था, आगे चला गया। हाँ हो सकता है, और कुछ भी उनके पास और 200 कोई। टन की चीज उठा के सफर कर रहा है वो, हम्म। और एक रात को सोया तो सुबह उठ गया कि मैं 200 टन की चीज उठा के लेके जा रहा था अपने साथ। तो आप बताना क्या चाह रहे हो, जरा मेरे को इसका समरी बताओ ना, क्या प्रूफ क्या करना चाह रहे हो आप? मैं पूछ रहा हूं अभी कि एक 200 टन की चीज उठा के लेके जा रहा था, तो तूने कहा कि हाँ उठा सकता है, उसके बाद वो भूल गया कि मैं 200 टन की चीज उठा के लेके जा रहा था। अच्छा। ठीक ये है। पॉसिबल है? हाँ है पॉसिबल। ओह माय गुडनेस। कौन सा नशा करता है फराज? अरे यार भाई बात तुम सुन, बोलना क्या चाह रहे हो यार, तुम क्या यार, तुम सच में मजाक उड़ाने यार के बात लिए सुन, यहाँ बात बैठाए हो बात यार। सुन यार, देखो, होस्ट का कोई मजाक उड़ाते हो यार कोई तुम्हें। कोई गेस्ट का। छोटी सी चीज हो ना, तो बंदा भूल हम्म। सकता है। 200 टन की चीज उठा के लेके जा रहा है, सफर कर रहा है 200 टन की चीज, 100 फुट लंबी, चलो 80, तूने कहा था 70 80 फुट, 70 फुट लगाए थे, 70 फुट लंबी चीज वो धकेल के लेके जा रहा है अपने साथ। मूसा की हाइट क्या होगी? 8 फुट, 10 फुट? 10 फुट हाइट का बंदा 70 फुट लंबी एक चीज घसीट के लेके जा रहा है। तू मुझे कह रहा है वो रात को सोया, काफी अरसे से सफर कर रहा है वो, कि महीना हो गया सफर करते हुए, एक रात वो सोया, सो के उठा तो उसे भूल गया कि वो 80 फुट लंबी 200 टन चीज उठा के लेके जा रहा था। तो भाई आपको उनके सूरत हाल उस वक्त के नहीं पता है ना यार, तो आप ऐसे कैसे हंस सकते हो नहीं, सूरत मतलब? हाल पता है, वो लिखी हुई है सूरत हाल के, मूसा एक बंदे की तलाश में जा रहा था, एक एक हम्म। एक खिजर की तलाश में जा रहा था, और अल्लाह ने कहा था अपने साथ वेल मच्छी उठा के ले जा, उस पर नमक भी लगा देंगे। वो नमक लगी वेल मच्छी उठा के लेके जा रहा है, और वो अच्छा। एक जगह पे सोता है, एक जगह आती है जहाँ पे सोता है, सुबह उठता है भूल जाता है कि उसके साथ 200 टन की मच्छी भी थी। हम्म। अच्छा। है? हूं? हूं? है? यानी कि एक बंदा कोई एक महीने, चलो 2 3 हफ्ते से सफर कर रहा है, जिसमें वो 200 टन घसीटता हुआ लेके जा रहा है, 200 टन घसीटता हुआ लेके जा रहा है, 70 फुट लंबी चीज। मुझे बता, 2 हफ्ते सफर करने के बाद वो एकदम कैसे भूल जाएगा कि ये मच्छी मेरे साथ थी इतनी बड़ी?
इसमें 2 वीक्स का जिक्र है क्या? 2 वीक्स कि मतलब जो 2 आपने वीक्स का टाइम जिक्र नहीं है इसमें, काफी लंबा सफर किया उसने, ढूंढता हुआ जा अच्छा रहा है वो, पैदल अच्छा। जा रहा है, उसके पास कोई हवाई जहाज नहीं था। और ये जिक्र है कि वो भूल गया, ऐसा लव्स टू लव्स हाँ है लिखे, क्या? याद है, भूल गया। ही फॉरगेट है। हाँ याद मे है। बी ही हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क अदर देन दिस कोई इंपॉर्टेंट स्पेस। वर्क नहीं, वो आगे चला गया, फिर दोनों वहां से निकल गए। मूसा अपने साथी से कहा अब लाओ नाश्ता, वेल मच्छी कहाँ है, अपने पास सफर में बहुत थकान हो गई है। तो उसके साथी ने हम्म। कहा ओह, ओ वो तो जब हम पीछे बैठे थे वहां पे गायब हो गई थी वो, मैं बताना ही भूल गया। 200 टन की मच्छी वो लोग भूल गए किधर थी, जिसमें से नाश्ता कर रहे थे डेली। और जिस 200 टन की मच्छी से डेली गोश्त उतार उतार के खाना खा रहे थे, वो भूल गए। ठीक है, भूल गए होंगे तो। यार, यार मुझे एक बात बता, कभी तूने सफर किया है अपने पिट्ठू के ऊपर कोई ढेर सारी चीज घसीटते हुए? तू देखो मुझे बता, तू तू अगर रेडी लेके जा रहा है, सुन, तू अगर रेडी लेके जा रहा है और उस रेडी पे सामान पड़ा है और तू घसीट रहा है, मुझे बता ये पॉसिबल है कि तू 10 दिन से वो रेडी घसीट रहा है जिसपे तेरा अच्छा, खाने का सामान है, मेरे को एक एक चीज दिन तू बताओ। एक दिन तू भूल जाए कि वो रेडी तेरे साथ थी हाँ, और तू आगे चला जाए इसका बगैर इसका रेडी मैं के। जवाब देता हूँ, इसका मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात तो रेडी जो है वो मेरे बस में है, उसको घसीटना मेरे बस में है। ठीक है, लेकिन मैं अगर इस वेल मछली को उठाऊं, ये मेरे बस में नहीं है। लेकिन ये बस में मूसा के था तेरे तो पास में, तेरे मूसा के तो बस में थी ना, तूने कहा मूसा उठा सकता है। सुनो तो, पूरी बात तो कंप्लीट, लेट मी 200 टन कंप्लीट सर। उठाने के लिए उसका जोर लग रहा है कि नहीं लग रहा? लेट मी कंप्लीट सर। तेरी बात नहीं हो रही, मूसा की बात हो रही है। कैन आई कंप्लीट सर? गिव मूसा मी अपने अपने एग्जांपल में डाल, दीजिए मूसा की डाल अब। गिव मी 30 सेकेंड्स, ओके? 30 सेकंड ले ले। ठीक है, तो बोलना नहीं भाई। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन सपोज अगर मूसा के पास ये पावर है कि वो 200 टन की या 100 टन की जितनी भी मछली है वो उठा के लेके जा रहा है, तो ये उसके लिए फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है भाई उसने रख दी, वो भूल गया हो, क्योंकि ये तो फिर आम बात हो गई ना उसके लिए। यार देख, 200 टन की मच्छी के साए में बैठता होगा वो सोने के लिए, 70 फुट लंबी, कोई 30 फुट ऊंची, मूसा उसके साए में सोता है। वो कैसे भूल सकता है? एक चट्टान उठा के लेके जा रहा है वो। एक सेकंड, इसमें गूगल पे सर्च करता हूँ, वेल मच्छी, वेल मच्छी विद 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 ए ह्यूमन स्टैंडिंग फॉर साइज कंपैरिजन। रुक जा, हाय रब्बा, अरे अच्छा अब मैं एक फराज तू टॉपिक जा रहा लेकर हो आया रास्ते था में एडम भाई, एक मेरे मरे को हुए रुक ऊंट को जा, उससे बात लेके। करना है। हाँ रुक जा, एक रुक जा। सेकंड फराज, फराज तू एक रास्ते में जा रहा है, एक मरे हुए ऊंट को घसीटते हुए लेके जा रहा है। ये रास्ते में तू सोएगा और मेरा उठेगा, कहता है देखेगा भाई ऊंट नहीं बात है तो मेरे को तू भूल कंप्लीट जाएगा, मत कर। आगे निकल जाएगा। इफ आई हैव नहीं नहीं, डिवाइन पावर ना, वो रुक ऊंट जा, भी और मेरे डिवाइन लिए पावर, एक ओए ओए बाल के डिवाइन, समान ओए है। ओए डिवाइन, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, 1 मिनट रुक। ये देख, मैं एक टॉपिक लेकर आया था, उस पर यार बात करना बात था सुन मुझे। फराज, फराज ये बंदा देख रहा, ये बंदा देख रहा, हम्म। ये बंदा है और ये वेल मच्छी है। अब मुझे तो कह रहा है ये बंदा, ये वाला बंदा, ये बंदा, ये वाला बंदा, ये ये बंदा मूसा। है, ये बंदा है, ये मूसा की तरह एक बंदा है। ये इतनी बड़ी वेल मच्छी को लेके जा रहा है, इसके ऊपर नमक भी लगाया हुआ है, और तू मुझे बता रहा है कि एक दिन ये बंदा मच्छी भूल गया, इतनी बड़ी मच्छी भूल गया। हाँ, हो सकता है यार एडम भाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बताओ तुम। क्यों नहीं हो सकता? अब तुम्हें हंसी आ रही है, ओ तुम यहाँ मैन पे रियली, गेस्ट की बेइज्जती करते हो भाई, और क्या है। अस्तगफिरुल्लाह सर, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कभी गेस्ट की बेइज्जती नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये लेकिन कह रहा हूँ कभी कि यार देयर इज अ लेवल ऑफ इग्नोरेंस एंड स्टुपिडिटी, ठीक है, अभी और इसमें आपको दिखता है। उससे बियॉन्ड मैं क्या बात करूँ आपके लिए सर? मूसा वेल अगर मैं मछली लेके जा सपोज रहा है ऐसा, और एक दिन भूल गया। अगर मैं डिनाई कर दूं तो मैं कुरान में इस्लाम से बाहर नहीं चला जाऊंगा, बताओ। तो सर अगर एक चीज गलत लिखी हुई है तो उस चीज से बाहर निकल जाओ, तो वो क्या गलत मसला है? नहीं भाई, ये कैसे ये गलत? अकीदा। ये कैसे गलत नहीं है यार? एक एक मूसा वेल मच्छी को लेके जा रहा है, हाउ इज दैट पॉसिबल? और वो एक दिन भूल भी जाता है उसको। हम्म। ठीक है, तो मैं उसका इसका मेरा जवाब यही है कि भाई मूसा
के पास पावर्स थी, उसने अरे यार उसको पावर्स मछली को थी, उसने लेकर गया। उठा ली, लेकिन अब इतनी बड़ी चीज को वो भूल कैसे सकता है? भूलने की भी पावर थी। जब भूलने की भी तो पावर मैं थी। चलो मैं इसका जवाब लेकर आता हूँ नेक्स्ट स्ट्रीम में, इससे बात करूंगा मैं। एक मौलाना साहब है, उनसे बात करता हूँ इसके बारे में। मौलाना साहब से बात करेंगे? ओह माय जी। गुडनेस। हाय, आज सारे वही लोग आ रहे हैं दोस्तों जो कि शादी के बाद ना मौलाना साहब से पूछेंगे मौलाना साहब सेक्स कैसे करना है। मौलाना साहब बताएंगे, कहेंगे अच्छा यार मौलाना साहब मैं आपके बताए हुए तरीके से सेक्स करूंगा, ये मैंने सुराख बना दिया अपने घर की दीवार में, आप यहाँ से देख लीजिएगा कि मैं सही आपके बताए हुए तरीके पे कर रहा हूँ कि नहीं। तो फिर नेक्स्ट डे मौलाना साहब कहेंगे हाँ हाँ बेटा आपने ये गलती की थी, अरे आपने ये वाली आपने टांग जो यहाँ समझने पे में रखी थी ना वो गलत थी, ये वाली वो टांग जो यहाँ पे रखनी चाहिए थी, जब आप सुनो यहाँ सुनो से इंसर्ट कर रहे थे तो आपको ऐसे करना चाहिए था। यार ये तुम एडम भाई, सारे लोगों के पास अपना दिमाग क्यों नहीं है यार? अरे मेरे पास दिमाग है, मैं उसकी राय जानना चाहता हूँ उसमें, अगर उसकी राय गलत होगी तो फिर मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। तो अपनी बीवी के साथ जब सेक्स करेंगे तब भी उसकी राय जानेंगे? भाई देखो ये सब बातें मत करो एडम भाई। क्यों ना करूं, जब कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि इस तरीके से सेक्स करना है और इस तरीके से नहीं करना, जब मोहम्मद ने कहा है कि ये सेक्स करने का तरीका ये नहीं है, तो जब आपका मोहम्मद आपको सेक्स करने के तरीके भी बता रहा है तो आप अपने मौलाना से नहीं पूछेंगे सेक्स करने का तरीका? मैं एक टॉपिक लेकर आया था, मुझे उस पर बात करना है, इस पे बात नहीं करना मुझे। हाय रब्बा, कित्थे जाइए यार, कित्थे जाइए। ये लोग तो अभी पेश भी करेंगे एडम साहब अपनी अभी बीवी को। अभी अभी पूछें भाई, तुम पेश करोगे, ज्यादा तमीज में बात करो, ठीक है ना? क्यों सर, तमीज में बोल रहा हूँ भाई। आपके नबी ने बोला नहीं था? आपके नबी के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आपके नबी की नजर किसी लड़की पे पड़ जाए तो उसके खामंद के लिए जरूरी है, लाजिम है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे ताकि नबी उसके साथ सेक्स करे। भाग गया। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं यस। अपनी तफसीर के अंदर कि ये जरूरी है। किधर गए फराज साहब, भागे क्यों आप? भाग गया। अभी तो आपने अपने टॉपिक को एक्सपैंड नहीं किया, आप क्यों भागे? ये तो आपकी तफसीरों में लिखा हुआ है कि अगर आपके नबी की नजर किसी औरत पर पड़ जाए और वह शादीशुदा हो तो उसके खावंद के लिए हाँ। लाजम है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे ताकि नबी जो है उसके साथ शादी फरमा ले। चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50 की तफसीर अल कुर्तुबी, उसके अंदर पॉइंट नंबर 10 16 16 प्रिविलेजेस। 16 हाँ। प्रिविलेजेस में से जो पॉइंट नंबर 10, जो प्रिविलेज नंबर 10 है वो इस बात को बताती है। और इसकी एग्जांपल वो देते हैं कि इसकी एग्जांपल जो क्लियर एग्जांपल जो कि yes। कुरान के अंदर भी मौजूद है वो जैद की एग्जांपल है कि जैद की बीवी के ऊपर जब मोहम्मद की नजर पड़ी तो जैद ने कहा कि मैं अपनी बीवी को आज तलाक देता हूं ताकि मोहम्मद तू इसके साथ शादी कर ले, डिंगी डिंगी फरमा ले। तो मुझे आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी ये किताबों में लिखा हुआ है, सेक्स की सारी बातें आपकी कुतब में लिखी हुई है मेरे प्यारे भाई, आप हमें क्यों ऐसे ब्लेम कर रहे हैं? फराज साहब वापस आ जाएं, ऐसे नहीं जाएं, ऐसे जाना अच्छी बात नहीं होती, बिल्कुल बुरी बात होती है A ऐसे जाना। few minutes later. को फतेह करेगा। तो हाँ मोहम्मद द सेकंड ने जो behzat का बाप था, वालिद थे, उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतेह किया था। ओके, जरा तो मुझे मैं वो आपको प्रोफेसी ये बताएं, मुझे प्रोफेसी बताएं, हाँ प्रोफेसी पूरी पढ़ी? प्रोफेसी मैं आपको 1 मिनट में दे रहा हूँ, नहीं देखो। प्रोफेसी पूरी पढ़ी है वो? पढ़िए मतलब? प्रोफेसी वो पूरी की पूरी पढ़ी है? हाँ पढ़िए ना, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं वो पूरी खुद पढ़ी है पूरी? नहीं मैंने नहीं पढ़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं पढ़ी है? फराज वो पूरी पढ़ो, वहां पे लिखा हुआ है कॉन्स्टेंटिनोपल जब फतह होगा तो दज्जाल आएगा। ना कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह हुए कितनी देर हो चुकी है? कॉन्स्टेंटिनोपल को फतेह हुए तो हो गए होंगे, मतलब 1000 कितने, 700 साल, 700 साल। 700 साल हो चुके हैं। दज्जाल कहाँ है? हाँ दज्जाल आएगा मतलब, जरा इलेबोरेट करिए आप इसको थोड़ा। द प्रोफेसी इज आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल दज्जाल विल अराइज। दज्जाल मींस एंटी क्राइस्ट, और फिर दुनिया का क्रियाक्रम हो जाएगा। कॉन्स्टेंटिनोपल के सब फतह हुए 700-800 साल हो चुके हैं, दज्जाल तो आया नहीं। अब इस प्रोफेसी के ऊपर आपके स्कॉलर चुप करके बैठ गए, इस प्रोफेसी के ऊपर आपके स्कॉलर जो है ना कुत्ते की तरह भौंक रहे होते हैं डेली। ठीक है, जब भी ये प्रोफेसी बोली जाती है कि भाई साहब
मोहम्मद ने कह दिया कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल फतह होगा उसके बाद दज्जाल आएगा, आज तक तो आया नहीं। कॉन्स्टेंटिनोपल फतह होएगा भाईजान, देखिए जिस वक्त कहा गया ना, मोहम्मद ने कहा कि कॉन्स्टेंटिनोपल फतह होएगा, फिर दज्जाल आएगा और फिर इस्लाम फाइनल होएगा, उसकी वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर 600 साल हमले होते रहे। भाई अगर एक जगह के ऊपर 600 साल हमले होंगे, कभी ना कभी तो कोई तो जीत ही जाएगा ना, कभी ना कभी कोई। 600 ईयर्स एक इलाके के ऊपर हमले होते रहे, तो कभी ना कभी कोई तो जीतेगा फाइनली। और वो कैसे जीत गए कि फाइनली वो आ गए, तोपें आ गई। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज एन एरिया, एक ऐसा एरिया था जिसके 3 साइड के ऊपर समुद्र था, एक साइड के ऊपर ओपन समुद्र था और एक साइड के ऊपर आपको बीच में से आके आना पड़ता था। वहां पे उन्होंने अपने तीरंदाज और ये वो लगाए हुए थे और मंजनीखें लगाई हुई थी कि कोई भी शिप अगर वहां पे आता था तो मंजनीखों से तबाह हो जाता था। अब सिर्फ एक साइड रह गई थी जहां से लैंड हमला हो सकता था, तो लिहाजा आप जो मर्जी कर लो, आप उसको जीत नहीं सकते थे। फॉर 600 ईयर्स मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर हमले किए, टर्की का आधा हिस्सा यूरोपियन साइड मुसलमानों ने जीत ली हुई थी फॉर 300 ईयर्स, और 300 साल वहां से हमले करते रहे उस जगह के ऊपर, लेकिन जीत नहीं सके। फाइनली वक्त आया तोपों का। जब तोपों का वक्त आया तो वो वक्त था जिस वक्त जो किले थे वो फाइनली खत्म होना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि किले की दीवार तोप के गोले से टूट सकती है जब आप कांस्टेंट तोप के गोले से अटैक करेंगे। मोहम्मद द थर्ड ने या सेकंड ने, आई फॉरगॉट किसने, सेकंड, उस वक्त की सबसे बड़ी तोप यूज की थी और उस तोप के गोलों से फाइनली दीवार गिरा दी थी। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद ने कह दिया प्रोफेसी है। मोहम्मद ने प्रोफेसी ये नहीं की थी कि मुसलमान इस सन में कॉन्स्टेंटिनोपल फतह कर लेंगे, नहीं। मोहम्मद ने प्रोफेसी की थी जब कॉन्स्टेंटिनोपल फतह होएगा तो दज्जाल आएगा। सो प्रोफेसी ये नहीं है कि कॉन्स्टेंटिनोपल फतह होएगा, प्रोफेसी ये है कि द डे कॉन्स्टेंटिनोपल इज कंकर्ड दज्जाल विल कम। अब मुझे बताएं दज्जाल कहां है? वो 1 मिनट रुकना, मैं भी एक चीज सर्च कर रहा हूँ, 1 मिनट देना। सर्च क्या करें, मैं दिखा देता हूं। सन्ना.com पे जाके सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल लिख लें, कई दफा दिखाई हुई है मैंने अपनी पिछली स्ट्रीमों में। ये मोहम्मद की हजरत प्रोफेसी कॉन्स्टेंटिनोपल की मैंने एक दफा नहीं कई दफा दिखाई हुई है। ये हजरत इट ChatGPT से सेज पूछो। कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल विल ब्रिंग फोर्थ दज्जाल। अब बात यह है कि प्रोफेसी ये नहीं है कि कॉन्स्टेंटिनोपल कब फतह होएगा, प्रोफेसी ये है कि जब फतह होएगा तो दज्जाल आएगा। दैट इज द फकिंग प्रोफेसी एंड दैट इज अ लाई, क्योंकि दज्जाल अभी तक नहीं आया। अभी देखो एडम भाई, आपने झूठ बोला, मैं आपको बताता हूँ। आपने बोला कि कॉन्स्टेंटिनोपल मेहमद से पहले से 600 साल तक कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला होता रहा। भाई आप मोहम्मद मुझे द ये फर्स्ट ने बताओ, कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक नहीं किया? अरे बेहजाद मोहम्मद द फर्स्ट ने किया था, उसके पिता ओके, उसके बाप बेहजाद ने भी किया था। बेहजाद ने भी किया था, सॉरी, बेहतरीन, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, ये देखिए प्रोफेसी ये है, ये देखिए Great wall will be at the Constantinople and the conquest of the Constantinople when the Dajjal come first. जब दज्जाल आएगा तो फतेह होगी। अब मुझे बताओ दज्जाल क्या है? मतलब जब कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह होगी उसके बाद दज्जाल आएगा ना, अभी तो आप ये बोल रहे थे। तो वही तो कह रहा हूं, फतेह के बाद दज्जाल आएगा ना। कितने दज्जाल? हाँ, तो उसमें मतलब ये तो मेंशन नहीं है ना कि टाइम कितने देर बाद आएगा। कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह हो गया, अब आ जाएगा जब आना होगा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, द कॉन्क्वेस्ट, द फतह, कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह, व्हेन द दज्जाल कम फोर्थ, फतेह होगी या फतेह के दौरान दज्जाल विल कम फोर्थ। अब मुझे बताओ दज्जाल क्या है? तो उसमें ये भी तो है ना, फतेह होगी फिर दज्जाल आएगा ना, करेक्ट ना? फिर कहां है? फिर कहां है? When the Dajjal comes forth, the conquest of Conopel, and the conquest of Conopel when the Dajjal comes, यानी कि ये दोनों साइड बाय साइड होंगे। किधर है दज्जाल? So the prophecy is not fucking winning the Constantinople. The prophecy is Dajjal coming forth. No, 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 no. The prophecy is winning the Constantinople only, bro. Yes, no, read it. The outbreak of the Great Wall will be at the conquest of the Constantinople,
And the conquest of Constantinople is when the Dajjal comes forth. Dajjal is the second thing. Actually, the priority is And the conquest of Constantinople when the Dajjal comes. Constantinople फतेह तब हो रहा है जब दज्जाल आएगा. दज्जाल कहाँ है? अरे फतेह तो हुआ ना भाई. भाई एक सेकंड दज्जाल कहाँ है? प्रोफेसी खत्म. बाबा जी का ठुल्लू. बाबा जी का ठुल्लू. The prophecy is not the fateh of the Constantinople. It is when the Dajjal come तब होनी है फतेह. तो मोहम्मद की प्रोफेसी खत्म हो चुकी है. एक मिनट जरा इसका मेरे को बता ना, कोट करना जरा आप इसको. मेरे को सामने कोट किया स्क्रीन पे. मेरे को ये मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है. तुम लोग मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई है. 4294. तुमने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई है. नहीं नहीं, एक मिनट देख रहा हूं मैडम भाई. नहीं हाँ देखे फराज साहब देखे जाके देखे. ला 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 ला. ये देखें, ऊपर चलते हैं, सारी लेके आते हैं. मिशकात में दाबी. And the conquest of Constantinople when the Dajjal comes forth. The Constantinople will conquer when the coming of the hour. क़यामत आएगी तो फतेह होएगी. 600 साल हो गए, 700 साल हो गए, क़यामत कोई नहीं आई. बाबा जी का ठुल्लू. Constantinople when the Dajjal comes forth. दज्जाल भी नहीं आया. सारी सही है. Constantinople will be associated with the coming of the hour. कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब है दज्जाल आ जाएगा, यानी कि क़यामत आ जाएगी. साला 600 साल से नहीं आई. कॉन्स्टेंटिनोपल इमर्जिंग ऑफ द दज्जाल. कॉन्स्टेंटिनोपल जब आएगा फतेह होएगा तो दज्जाल आ जाएगा. हाय एडम साहब जरा वापस. विदिन 7 मंथ चलेगा. हाँ ये ज़ईफ़ वाला। हदीस है ना, ज़ईफ़ हदीस है. हाँ, उसको ज़ईफ़ कर दिया. अच्छा तो ज़ईफ़ कर दिया. इसलिए ज़ईफ़ किया ना कि अबू ने पता लग गया हाँ। 7 महीने में तो दज्जाल आया नहीं, साला भैंचो ज़ईफ़ कर दो इसको. उन्होंने ज़ईफ़ कर दिया इसको. तो जो सही वाली है उसमें 7 मंथ्स नहीं है, क्योंकि अगर 7 मंथ्स वाली को सही कर देंगे तो साला भैंचो इस्लाम गलत हो जाएगा ना. जो 7 मंथ वाली सबको ज़ईफ़ कर दो. कौन सा मतलब कमिंग ऑफ द दज्जाल ने स्पैन ऑफ 7 मंथ्स को भी ज़ईफ़ कर दिया होगा उन्होंने. हाँ ज़ईफ़ कर दिया, क्योंकि दारुस्सलाम ने ज़ईफ़ इसलिए किया है. वैसे वो हसन थी, हदीस हसन गरीब थी, हसन थी. उन्होंने कहा नहीं 7 मंथ्स तो गुजरे, देर हो गई है, ज़ईफ़ कर दो. दारुस्सलाम ने ज़ईफ़ कर दिया. अच्छा जी. कॉन्स्टेंटिनोपल एंटीक्राइस्ट, और इसने ज़ईफ़ किया अल्बानी ने. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरे से 200 साल पहले फतेह हो गया, इसको ज़ईफ़ कर दो. लेकिन बात यह है कि जिस वक्त होना है उसी वक्त आना है. तो नहीं हुआ. प्रोफेसी खत्म. बाबा जी का ठुल्लू. 7 मंथ्स वाली को ज़ईफ़ कर दो, वरना बाकी जो 7 मंथ्स वाली नहीं है, जो सही है, वो कहती है उसी वक्त होगा जिस वक्त दज्जाल आएगा. अब आपके स्कॉलर इसके ऊपर ढेर सारी जलेबियां बनाएंगे, ढेर सारी जलेबियां. कमिंग ऑफ द आवर, क़यामत आ जाएगी जब कॉन्स्टेंटिनोपल फतेह हो जाएगा. भैंच और 600 साल हो गए, पता हुआ मैं. बाबा जी का ठुल्लू. नहीं, अगर क़यामत आ जाएगी जब कॉन्स्टेंटिनोपल खत्म होगा, फतेह होगा, फिर उसके बाद क़यामत आ जाएगी. लेकिन उसके बीच का टाइम तो नहीं बताया ना कि इतने दिन बाद क़यामत आएगी. तो हो सकता है लिखा है एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल व्हेन द दज्जाल कम्स फॉर्थ. क्या लिखा है? अंग्रेजी पढ़नी आती है? पढ़ जरा. एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल व्हेन द दज्जाल कम्स फॉर्थ. जब दज्जाल आएगा तो फतेह होगी. जब दज्जाल आएगा तो फतेह होगी. दज्जाल कहाँ है? अभी कॉन्स्टेंटिनोपल इनका पता नहीं हुआ पूरा. अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा फ्यूचर के बारे में, तो उस स्टेटमेंट में मैं फ्यूचर प्लस फ्यूचर बोल के दो एक अलग अलग टाइम पीरियड एक स्टेटमेंट में कैसे डालूंगा? और क्या मतलब, इट्स सिंपल इंग्लिश ओवर देयर यार. नहीं तो फिर उर्दू में देख लो यार. व्हेन क्या होता है? व्हेन, जब. वही तो. जब दज्जाल आएगा. जलेबी बाई, क्या गाना था? जलेबी बाई, जलेबी बाई. क्या गाना था यार? गाने के बाकी बोल वही था. जलेबी बाई. मोहसिन खान तेरा नबी मैनरलेस था, आ साबित करूं. मोहसिन खान स्ट्रीम ज्वाइन करना.
मेरे बारे में तुम लोगों को बोलना बड़ा आता है। यहाँ पे बंदा जो है तुम्हारा, जो मोमिन भाई आया था पहला, वो माँ बहन के प्राइवेट पार्ट्स की बातें कर रहा है। मैनरलेस मैं हूं। अबे तुम लोगों को डर लगता है? इतने मुफ्ती हैं, किसी से बदतमीजी नहीं की। मुफ्ती तमीज से बात करता है और सही बात करता है, इसलिए मुझे मुफ्तियों से बात करना पसंद है। तुम जैसे जलेबी पर से क्या बात करूं, जिसको वेन का पता नहीं लग रहा, वेन द दज्जाल हैज कम। तो फिर गुस्सा नहीं आएगा बंदे को? क्या आएगा जब एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी हुई है? अंग्रेजी की भी ट्रांसलेशन मैं करके दूं? मोहसिन खान, तो तेरे अपने अपने बाप को लेके आना। तेरा बाप तो डर के बैठा हुआ मेरे अपने घर में। मैं उसके घर गया था, वहां पे मेरा माइक म्यूट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। मैं जब टाइम डिबेट हो रही है उस वक्त माइक रिड्यूस करने की क्या जरूरत थी? अपने बाप को लेके आ। मैं तो लाइव एक्सपोज किया हुआ तेरे बाप को। अपनी मां से पूछ लें, तू भी पटेलों में से ही है। पटेलों ने बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे बच्चे छोड़े हुए हैं। पटेलों को मेरी तरफ से सलूट है। मोहसिन खान, ये हिंदू पटेलों ने बहुत अच्छे काम किए हुए, बहुत बच्चे छोड़े, इतने बच्चे छोड़े कुछ भटक गए। पटेल जब इतने बच्चे पैदा करेंगे तो फिर कुछ भटक भी जाएंगे। तो वो जब भटक गए तो उसमें से कुछ जो है ना तेरे बाप जैसे हो गए, जिसकी तू बात कर रहा है। उस पटेल को ले आ अगर तेरे में हिम्मत है तो। टाइमर लगा दूंगा जैसा कि मैंने उससे प्रॉमिस किया, 2 मिनट उसके 2 मिनट मेरे। करेक्टर ऑफ मोहम्मद में बात होनी है, कर सकते तो कर ले। वो दोबारा पैदा हो जाए, बल्कि दोबारा पैदा होने को छोड़ो, वो अपनी मां के अंदर दोबारा घुस के दोबारा बाहर आ जाए तो भी मेरे साथ करेक्टर ऑफ मोहम्मद पे बात नहीं कर सकता टाइमर लगा के। चल एक और काम करता हूं, 2 मिनट तेरे पटेल के, 1 मिनट मेरा। 2 मिनट उसके, 1 मिनट मेरा। मैंने उसे भी कहा था स्ट्रीम में आधा टाइम लूंगा तुझसे। करेक्टर ऑफ मोहम्मद वर्सेस दुनिया का कोई भी बंदा, कोई भी और बंदा दुनिया का। 2 मिनट उसके, 1 मिनट मेरे। टाइमर लगा होगा। आके साबित कर दे मोहम्मद का करेक्टर बेटर देन वो भला बंदा जिसको वो लेगा। हिटलर को ले ले। वो कौन है यार, वो 7 सरों वाला जिसकी आग लगाते हैं यार इंडिया में, क्या नाम है उसका? रावण। 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 मोहम्मद को रावण के साथ ले ले, किसी के साथ भी ले ले दुनिया में। मैं साबित करूंगा कि रावण मोहम्मद के करेक्टर के सामने भगवान है। वो है, उसने सीता माँ को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद ने तो वो स्लेव थी एक, कॉन्कर करने के ए, बाद शादी होने से अरे पहले। भाई कितनी स्लेव यार, तू एक की बात नहीं, कर रहा है यार। नहीं, मतलब मुझे एक स्पेसिफिक पता है, बट रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया था, बट मोहम्मद होते तो फिर पता नहीं। तो भी वही वही बता रहा हूं भाई, जिसको मर्जी लिया करेक्टर ऑफ मोहम्मद वर्सेस जिसको मर्जी लिया। अच्छा, हिटलर को लिया। एडम सुनाओ फराज। देखो, मैं अभी इसमें देख रहा था, इसमें ये लिखा है कि क़यामत से पहले एक बड़ी जंग होगी, अल मलहम अल कुबरा। ठीक है, इस जंग के बाद मुसलमान यह शहर फतेह करेंगे, यानी मुसलमान ऑलरेडी ये शहर भाई फतेह सामने कर लिखा चुके है, हैं। सामने लिखा है। ठीक है, ठीक है। अभी आपने क्या तो पढ़ा? मुसलमान ये जंग फतेह करेंगे, फ्यूचर टेंस। ये आपके सामने लिखा है। जी, और वो फतेह कब होगी? एंड द कॉन्क्वेस्ट, यानी कि फतेह ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल व्हेन द दज्जाल कम्स फॉर, जब दज्जाल आएगा। दज्जाल किधर है? दज्जाल तो नहीं है अभी। तो थैंक यू सो मच, आपका नबी झूठा है भाई। थैंक यू। ये प्रोफेसी नहीं झूठी ऐसा, है। अरे ये प्रोफेसी तो आधी तो सच हुई ना भाई, अगर झूठे होते आदि तो कैसे फिर सच यार? अबे गंदे के बच्चे, अगर वो मोहम्मद कह रहा है कि जब दज्जाल आएगा तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ तनोपुल होगी, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ तनोपुल होगी और दज्जाल आया नहीं, तो इसका मतलब है प्रोफेसी झूठी बराबर मर गई। एक बार मेरे को दज्जाल से मायना दिखा दो आप। और दज्जाल का मायना होता है एंटी क्राइस्ट, जो आना है, जो अभी तक नहीं आया, जिसका वेट कर रहे हो आप सारे लोग। बात मोदी। ये है कि वो नहीं आया है, और अगर फतेह हो गई है तो प्रोफेसी झूठी है, क्योंकि प्रोफेसी तब पूरी होनी है जब दज्जाल आएगा। दज्जाल आया नहीं, प्रोफेसी पूरी हो गई, तो इसका मतलब है पूरी प्रोफेसी झूठी। देखो, मैं अभी चैट जीपीटी से देख रहा हूँ एक चीज। चैट जीपीटी की गांड मारे आप प्लीज मेरे सामने। हजरत मैंने सैयद बहुत दफा जीपीटी। उसकी जी मारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, सुनो तो मेरी बात तो सुन लो चलो भाई। एआई से पूछते, एआई से पूछते, एआई से पूछते, रुको। ग्रोक
रुक जाओ, गरोग जी से बात करते हैं। अब बोलना नहीं, बीच में इंटरप्ट नहीं करना, अब गरोग जी से बात करते हैं। यही से बात करनी है ना, यही बड़ा पसंद है आप लोगों को। हेलो गरोग जी, एडम सीकर आपके साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत। हम अपने चैनल एडम सीकर ऑफिशियल के ऊपर लाइव है इस वक्त। क्या हाल है आपके? हे सब ठीक है यार। एडम सीकर ऑफिशियल चैनल पर लाइव होकर मजा आ रहा है। तू बता क्या चल रहा है आज, कुछ स्पेशल प्लान? जी गरोग जी, आज मेरे साथ एक मुसलमान भाई जुड़े हुए हैं जो मोहम्मद की प्रोफेसीज के ऊपर बात कर रहे हैं। उसमें से उन्होंने एक प्रोफेसी मुझे दी है, तो मैं उस प्रोफेसी पे आपके साथ बात करना चाह रहा हूं। क्या ख्याल है, आप रेडी हैं? हाँ जी बिल्कुल रेडी हूँ। बोलिए कौन सी प्रोफेसी सुनाई दी आपको? मैंने सुना है अल्लाह की कसम ये तो दिलचस्प होता है, शुरू करिए। अभी मोमिना है ये। जी गरोग जी, ये मोहम्मद की एक प्रोफेसी है, सुना भी दाऊद 4294 के अंदर, और वो कहती है कि कॉन्स्टेंटिनोपल तब फतह होगा जब दज्जाल आएगा। लेकिन दज्जाल तो आया नहीं, तो ये प्रोफेसी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये बोंगी कैसी है कि दज्जाल आया नहीं, कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हो गया, तो मोहम्मद की प्रोफेसी तो यहाँ पे फॉल्स हो गई। अरे एडम ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है कि इस हदीस का मतलब सबको एक जैसा नहीं लगता। बहुत से उल्मा कहते हैं कि अरे दज्जाल एक आएगा जैसा नहीं वाली लगता। बात कयामत के करीब की अभी निशानी है, यानी कॉन्स्टेंटिनोपल जो अब इस्तांबुल है की फतह जो 33 फरवरी में ओटोमन्स ने की थी वो सिर्फ पहले हिस्से का था। असल फतह तो कयामत के जमाने में होगी जब दज्जाल भी आएगा। तो अभी वो फाइनल वाला चरण बाकी है, इसलिए तो प्रोफेसी आप ये फॉल्स कह नहीं रही हुई। है इस वक्त कि ये प्रोफेसी अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल फतह दोबारा से होएगा। तो आपके मुताबिक कॉन्स्टेंटिनोपल दोबारा कुछ और लोग ले लेंगे वापस मुसलमानों से, और फिर दोबारा क़यामत के दिन दोबारा फतेह होएगी, और फिर दज्जाल के टाइम के ऊपर फतेह होएगी। आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ एडम, कुछ उल्मा यही कहते हैं। मतलब इस्लामी नजरिए से कॉन्स्टेंटिनोपल की चले ठीक असली है, फतह। स्टॉप। लो जी भाई, ओके तो स्टॉप। अभी आपको पता लग गया जनाब फराज साहब कि अभी ये प्रोफेसी, अगर आप ये मानते हैं कि, सॉरी एक्सक्यूज मी, जरा मौसम खराब है तो एक सेकंड। अगर आप ये मानते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल की ये प्रोफेसी पूरी हो चुकी है, तो भाईजान फिर तो ये गेम खराब होगी। लेकिन आपको फिर अब ये मानना पड़ेगा ये प्रोफेसी कभी फ्यूचर में पूरी होएगी। दज्जाल आने से पहले कॉन्स्टेंटिनोपल दोबारा से नॉन मुस्लिमों के हाथ लगेगा, और फिर दोबारा से फतेह होएगा जब दज्जाल आएगा। तो भाई ये तो फिर फ्यूचर है, पूरी नहीं हुई है अभी तक। अब आप मुझे बताएं क्या करना है। ये कुछ उलमा ने जो जलेबी बनाई है कि जनाब ये वाली हदीस मोहम्मद की प्रोफेसी की अम्मा डैडी एक कर रही है, तो लिहाजा हम एक जलेबी बना देते हैं कि नहीं नहीं, ये प्रोफेसी पूरी होने के लिए दोबारा से एक दफा पता होएगा, जब दोबारा से नॉन मुस्लिमों के हाथ लग जाएगा फिर दज्जाल आएगा तो पता होएगा। तो भाई साहब फिर भी आपकी आपकी जो लॉजिक जो आप लेके आए थे मेरे पास कि देखे मोहम्मद की प्रोफेसी पूरी हो गई, दैट इज अगेन बुलशिट। जी फराज साहब, अनम्यूट करके बोले। बोलो बच्चे। दोस्तों ये लाइव में हमारे साथ मौजूद है हर वक्त, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो ये है लाइव में। हाँ बोलो फराज। फराज हमारे साथ मौजूद है बंदा, सिर्फ नजर नहीं आ रहा था आप लोगों को। फराज बच्चे, बच्चे बोलो टेंशन में आ अनम्यूट गया। करके। और चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट डाल हाँ देंगे। उस पे लगा होगा। बच्चों बोलो। फराज फिर गया। नहीं वो या तो स्ट्रीम यार्ड वाले टैब में नहीं होगा, दूसरी स्क्रीन पे होगा। फराज फरार हो गया एक बार फिर। हाँ हाँ यार वैसे अमित, मैं एक बात बताऊं। जी। एक बंदा मोहम्मद, उसने इतनी प्रॉफिट दी है कमीने ने, यार साली कोई एक तो पूरी कर दो। एक भी पूरी नहीं है। वो छोटा बच्चा जब तक बुरा नहीं होगा तब तो उससे पहले कयामत आ जाएगी। वो बच्चा कहाँ है, 1400 साल हो गए, यार बुरा बंदा ही नहीं हो पूछे, रहा। एक बंदे ने लंबी इतनी बिल्डिंग। प्रोफेसी नहीं दी है, लोग हाँ प्रोफेसी पर के हमें रिजेक्ट करने आ रहे हैं कि मोहम्मद की प्रोफेसी पूरी होगी, कोई एक नहीं पूरी हो रही यार। बंदा पूछे अच्छा ऐसे प्रॉफिट का क्या करे यार।
फराज दूसरे आईडी में से आया। हाँ फराज, हाँ भाई फराज बोल, फिर भाग गया फिर वो, चला गया। दूसरी आईडी से भी भाग गया। मैं काफी खुश होता हूँ जब सऊदी में ना लंबी-लंबी बिल्डिंगें बनती है, मैं काफी खुश होता हूँ। ये देख के मुसलमान लोग मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, ये लोग खुश भी नहीं होते सऊदी की तरक्की पे और इनकी अंदर से जलती है। और ये ये भाई को दज्जाल के बारे में पता नहीं है। प्रॉफिट की कोई हदीस है कि उन्होंने बोला है कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के बारे में वार्न किया है। मेरी माँ ने तो मुझे सूरह काफ की पहली 10 आयत भी याद करी थी कि दज्जाल आएगा तो तू उसके फितने से बचेगा। हाँ। ये भाई को पता ही नहीं दज्जाल और ये डिफेंड करने आ गए भाई दज्जाल डिफाइन अबे करो। अब आबिद साहब पता है इन सबको सब कुछ है, लेकिन जब फंसते हैं ना तो इनका नाटक यही होता है, हमें पता नहीं है, इसको एक्सप्लेन करें और कुछ नहीं है, नाटक होता है इनका। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।